नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड एक्सरसाइज दैट इज वॉल्यूम के बारे में सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही दिन लिखवा दिए थे, उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूला में मिस्टेक्स है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर नहीं होगा तो वो देख लीजिएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वो भी देख लीजिएगा। थोड़ी प्रिंट मिस्टेक थी उसमें, इसलिए उस हिसाब से था। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन। तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सराउंडेड बाय हाफ सिलेंडर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हमारे पास दो शेप है, क्यूबॉइड और हाफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर लो या हाफ सिलेंडर मतलब तो वही है, तो हम हाफ सिलेंडर की जगह पे सिर्फ सिलेंडर लिखेंगे, सिलेंडर। अब आगे पढ़ते हैं। If the base of the shade is of the dimension 7/15 मीटर, 7/15 मीटर मतलब लेंथ उसकी हो जाएगी, सॉरी लेंथ हो जाएगी उसकी 15 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी उसकी 7 मीटर, और हाइट देखो दी हुई है क्वेश्चन में 8 मीटर। तो सिलेंडर एग्जैक्टली क्यूबॉइड के ऊपर है, तो आप देख सकते हो कि भैया सिलेंडर की हाइट और बेस क्या हो जाएगी फिर उसके बेस पे। तो आप देखो तो सिलेंडर की हाइट जो ये लेंथ होगी वो सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट, उसको मैं कैपिटल एच लिख रहा हूँ 15 मीटर, और ये उसका डायमीटर हो जाएगा कैपिटल डी 7 मीटर, सो कैपिटल आर हो जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, डन। अब उसमें क्या बोला है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, इसमें कितना एयर भर सकता है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 300 मीटर क्यूब जगह है, वो कौन रोक रहा है, मशीनरी, और 20 वर्कर्स हैं वो 0.08 मीटर क्यूब जगह रोक रहे हैं, एक वर्कर। तो 20 वर्कर कितनी रोकेंगे, वो जगह रोकेंगे। मतलब इसमें जितने वर्कर्स और मशीन होंगे उतनी हवा तो होगी नहीं, तो उतनी हवा और वर्कर्स हमें क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी माइनस 20 वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है LBH प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज I कैपिटल R स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300 माइनस 20 इंटू 0.08। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट देख लो, क्या 15 7 और 8, तो 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी है 7/2 और हाइट की वैल्यू 15 माइनस 300, और 20 इंटू 0.08 कितना होगा 1.60। इनको मल्टीप्लाई करो, 15 8 120, 127 840 बराबर है, प्लस इसको और इसको कट कर दोगे हो गया 11, इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 15 अपॉन 2 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस 300 एंड 1.6 दोनों माइनस है, सो एड अप हो जाएंगे बराबर। सो 11 इंटू 7 इंटू 15 करोगे तो 1155 आएगा, और डिवाइड बाय 4 करोगे तो 288.75 आ जाएगा, और माइनस 301.6 प्लस इसमें कितना करोगे 840 माइनस 301.6 करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 827.15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। और लास्ट में आपको क्या लिख लेना है, स्टेटमेंट। इजी, कुछ भी प्रॉब्लम बेटा, ये वॉल्यूम के क्वेश्चन इतने सिंपल होंगे, बस उसका सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा हैवी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जूस सेलर वाज सर्विंग कस्टमर्स यूजिंग ग्लास एज शोन। बाहर से आपको ग्लास दिखता है, वो भाई इतना बड़ा ग्लास है, बट अंदर से वो उतना पोर्शन क्या होगा, खाली हो जाता है, क्योंकि हेमिस्फीयर ऐसा देखो बना लेते हैं।
तो बाहर से आपको क्या दिखेगा, वाह इतना बड़ा ग्लास, बट पियोगे तो इतना छोटा सा पार्ट ही आएगा, उल्लू बनाने की स्कीम। बट द बॉटम ऑफ द glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of a glass was 10 centimeter and उसका inner diameter 5 centimeter, तो यहाँ पे आपके पास दो शेप है। सबसे पहला क्या है, सिलेंडर है, और दूसरा आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर है। अब सिलेंडर की हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी 5/2 लिख सकते हो या 2.5 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर का होगा वही हेमिस्फीयर का होगा, तो इसका भी डायमीटर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस 5/2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द अपरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल। अपरेंट मतलब आपको क्या दिख रहा है, आपको तो सिर्फ क्या दिखेगा, अपरेंट कैपेसिटी के भाई आपको दूर से दिख रहा है कि भाई इतना बड़ा ग्लास है, मतलब उसमें तो बहुत ज्यादा ज्यूस आएगा। अपरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास, तो मतलब आपको ग्लास सिर्फ क्या दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात हो गई खत्म। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, बराबर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 इंटू 5/2 इंटू एच की वैल्यू 10। अब देखो इसको और इसको कट करो 5, इसको और इसको कट करो 1.57, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर क्या है और मल्टीप्लाई बाय 1.57, कितना आंसर आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। वाह इतना बड़ा ग्लास है, बट आप लोग धोखा खा रहे हो क्या, कि भाई नीचे से हेमिस्फीयर पोर्शन तो निकल गया, सो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, तो नीचे वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल में से हेमिस्फीयर को माइनस, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 आर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 5/2, 5/2 एच एट 10 माइनस 2/3 आर की वैल्यू 5/2, 2 टू कैंसल। अब देखो इसको और इसको कट कर दो, तो ये 1.57 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। अब देखो 10 3 जा 30 माइनस 5 25/3, है ना, 10 3 जा 30, 30 माइनस 5 25/3, तो कितना हो जाएगा 1.57 इंटू 5 5 जा 25 इंटू 25 अपॉन 6। ओके, तो 1.57 इंटू 625/6, 25 जा 625 होगा, बराबर है 1.57 इंटू 625 डिवाइड बाय 6। मतलब आपको उल्लू बना के सिर्फ वो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब ही आपको जूस दे रहा है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना, बराबर है, क्लियर हो गया, पक्का। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि भाई कैसे। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा पार्ट चेंज कर रहा हूँ, 1.57 इंटू 25 इंटू 25 कैसा लिख सकता हूँ, इंटू 25 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। अब ये जो पोर्शन है ना आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, देख लो ये रहा 1.57 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125, कितना है 196.25 आया था, ये आ गया 196.25। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार उसको 5 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड करो, या 5/6 करके उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो वरना आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड, कितना लंबा हो जाता, वेरेज ये आपके पास ऑलरेडी आगे निकला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 0.8333, 0.833, या फिर एक ही 3 लिख लो, बराबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करना इजी है, 196.25 इंटू 0.83 कितना है 162.8875 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे 3333 कंटिन्यू नहीं करा, इसलिए अप्रोक्स लिख देने का। एक ऑप्शन ये भी सही है, या फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करके उसको 6 से डिवाइड कर दो, 196.25 को 5 से मल्टीप्लाई करना बेटर है, बट ये दूसरा तरीका है, मैं आपको बोल रहा हूँ इजी हो सके इसलिए।
यूज करना ना करना आपकी मर्जी है, लंबा चौड़ा करना आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या दिया हुआ है? अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर देख रहे हो, सरमाउंटेड बाय अ सर्कुलर कोन। ओके, कोन है उसके ऊपर, एंड द हाइट ऑफ द कोन, मतलब हमारे पास देखो दो है, पहला है हेमिस्फीयर, दूसरा है कोन, बराबर है। द हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब कोन के बिल्कुल नीचे हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर की भी डायमीटर 4 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ये जो टॉय है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, बराबर है। ओके, इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, अब क्या बोल रहा है सर्कमस्क्राइब का टॉय, मतलब क्या हुआ कि भाई ये पूरा टॉय को उसके अंदर डाल दे रहा है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब ये जो पूरा सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये जो टोटल हाइट होगी, तो हाइट ऑफ द टोटल सिलेंडर कितनी हो जाएगी, तो हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। अब हाइट ऑफ कोन होती है 2 और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2, तो कितना आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब उसका रेडियस तो कितना होगा, रेडियस तो भाई उतना ही होगा, रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, जितना जितना कोन का है, जितना हेमिस्फीयर का है, उतना ही सिलेंडर का होगा। तो सबसे पहला आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या निकाल सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा h। तो क्या लिख सकते हो आप 1/3, पाई की जगह पे कुछ लेना है 3.14 लेना है, बराबर है। आर स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट में क्या दिया है 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 4 प्लस 2 हो गया 6, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 6, मारो कट हो गया 2, तो 3.14 इंटू 8 कितना आएगा, 8 3 24, 14 8 112, 25 पॉइंट, ऐसे ना 11.2 80 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कि डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना है 25.12, ये हो गया 3.14, आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 4 माइनस 25.12, तो ये कितना होगा 3.14, 2 का 4, 4 4 जा 16। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो 3.14 इंटू 8 किया तो 25.12 आया, तो ये उसका डबल है, तो उसका डबल मतलब कितना आएगा 50.24 माइनस 25.12, लॉजिक पता चला बेटा, ये 8 से मल्टीप्लाई करने से ये आया तो 16 मतलब इसका डबल, तो ये जो आंसर आया उसका डबल, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। डन, कुछ भी तकलीफ बेटा नहीं है ना, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायग्राम फाइंड करेंगे। डायग्राम फाइंड करेंगे, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर with their both the radii being equal to 1 centimeter, height of the cone is equal to its radius। तो एक कोन है, बराबर, और ये उसका हेमिस्फीयर है। क्या बोला है
कि कौन स्टैंडिंग विद बोथ द रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडिया कितनी है 1 सेंटीमीटर की है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडिया, मतलब उसकी हाइट भी कितनी है 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो आपके पास एक्चुअली शेप कितने हैं, दो हैं। क्या है पहला शेप, कौन है, और दूसरा शेप है हेमिस्फीयर। बराबर, कौन का रेडियस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का तो रेडियस होगा ही 1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर, एच की जगह पे 1, 2/3 पाई आर क्यूब की जगह पे 1, तो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, 1 तो कोई लिखने का मतलब ही नहीं है, पाई निकालो कॉमन, क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached, two cones attached। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना दो। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर and its total length is 12 सेंटीमीटर and height of the cone is 2 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो जाए 2 सेंटीमीटर। बराबर है, डायग्राम समझ में आया बेटा। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको ऐसा मॉडल बनाना है, दो शेप है आपके पास, एक है कौन, दूसरा सिलेंडर। अब देखो, जो टोटल डायमीटर है वो डायमीटर कौन को भी लागू होगा और वो सिलेंडर को भी होगा। So diameter of the cone can be written as 3 centimeter, so its radius become 3/2 centimeter. Similarly, diameter of the cylinder is 3 centimeter, radius is equal to 3/2 centimeter. Now, रही बात height की, तो height of the cone is given as 2 centimeter. So height of the cylinder would be, so total height minus 2 centimeter for this cone and minus 2 centimeter for this cone. So its answer will be 8 centimeter. Okay, clear with this part? डन। सो हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बराबर, what can you take out common pi r square, तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल H प्लस 2/3 स्मॉल h। डन। कॉमन तो देखो, कॉमन निकालना इसलिए बेटर है क्योंकि फिर कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, कुछ दिया नहीं हुआ तो 22/7, 22/7। आर की वैल्यू 3/2, 3/2। h की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 प्लस 2/3, स्मॉल h की वैल्यू 2। डन, कैपिटल H की वैल्यू 8, स्मॉल h की वैल्यू 2। ओके, तो इसको और इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 2। एलसीएम लो, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4, 2 2 जा 4, 28, सो 28/3। बेटा ये चीज पता चली, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, ये हो गया 3, तो 11 इंटू 3 इंटू 2 66 क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, इतनी हवा अंदर रहेगी। डन, पक्का। ओके, आगे बढ़े बेटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ देखो इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं था,
अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना उसमें भर भर के कैलकुलेशन है, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितना गुलाब जामुन होता है उसमें 30% तो सिर्फ उसकी सिरप होती है। तो फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। ऐसे कितने गुलाब जामुन, एक नहीं 45। और गुलाब जामुन का शेप ऐसा है, हॉट डॉग जैसा है। क्वेश्चन में दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो सी फिगर है, ठीक है। शेप कैसा है उसका, भाई उसका शेप ऐसा है। मेडिसिन वाला क्वेश्चन लिया था, ऐसा है, बराबर है। मतलब इसको हम तीन पार्ट में कट कर सकते हैं, एक दो और तीन, मतलब दो सिलेंडर होंगे और एक क्या होगा, एक सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर होगा। डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है। डायमीटर 2.8 मतलब ये कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से 1.4 1.4 2.8 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर है। अब सारी चीजें जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास दो चीजें गिवन है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। दोनों का डायमीटर सेम है 2.8 सेंटीमीटर, इसका भी सेम है 2.8 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, 5 में से दो 1.4 को माइनस कर दो तो हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, सिर्फ एक, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो तो बचेगा एच, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बचा 4/3 आर। पाई की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है तो 22/7 लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज डाल दो। तो क्या आएगा आंसर 22/7। आर की वैल्यू 14/10 इंटू 14/10 1.4 था ना, ठीक है। एच की वैल्यू 2.2 और आर की वैल्यू 1.4। 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। आप बोले सर यहाँ पे क्यों 14/10 नहीं है, वहां पे भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो इसको कट करने के लिए। अब बोलोगे सर 2 और 10 भी कट हो रहा है, तो नहीं करने का, क्यों नहीं करने का, बिकॉज देखो 5 नहीं है, अगर 2 से कट कर दिया तो 5 रहा और फिर 5 से डिवाइड करना पड़ता है। वेरस 10 हो तो 10 तो एक पॉइंट ही लगाना है, तो यहाँ पे क्या होगा 22 इंटू 2 इंटू 14/100, बराबर है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 प्लस 4 इंटू 1.4 5.6 और अपॉन हो जाएगा 3, ठीक है। तो 22 इंटू 2 इंटू 14, 6.6 प्लस 5.6 इज 12.2, तो उसको मैं 122 लिख सकता हूँ, क्योंकि 12.2 का एक पॉइंट नीचे दे दूंगा तो हो गया 1000 इंटू 3, इतना उसका क्या निकला सेंटीमीटर क्यूब। हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमारे पास कितने हैं 45 गुलाब जामुन है सर। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। So 45 into volume of a gulab jamun is 22 into 2 into 14 into 122 divided by 1000 into 3। इसको और इसको कट करो, ये आ गया 15, 5 से कट करो ये हो गया 3, इसको कट करो ये हो गया 200, इसको कट कर दो ये हो गया 100। आंसर क्या निकला 3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाय 100। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई शुगर सिरप फाइंड करना है, तो therefore अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू कितना है, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप था 30% ऑफ वॉल्यूम
ऑफ गुलाब जामुन, 30% मतलब 30/100 इंटू क्या लिखोगे, ये 3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122, 3 इंटू 14 इंटू 22 ये, हाँ 22 14 आगे पीछे कर दिया, इंटू 122 डिवाइड बाय क्या है 100, एक जीरो और एक जीरो कट मार दो, तो बचा क्या 3 3 9 इंटू 14 इंटू 22 इंटू 122 डिवाइड बाय 1000, बराबर है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली आंसर निकलोगे तो आंसर आएगा 338.176 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। 338.176 आएगा और डिवाइड में 3 जीरो है इसलिए 3 पॉइंट्स डाल दो, तो 338.176 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन था इसलिए, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से, फिर बाकी के क्वेश्चंस बाद में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइम कितना हुआ 26 मिनट्स। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 5th क्वेश्चन ऐसा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। A pen stand made up of wood is in the shape of a cuboid. Cuboid है with 4 conical depression. Pen stand होता है तो conical depression होगा such that pen रह पाएगा। The radius of each depression is 0.5 and the depth is 1.4. अब देखो कोन के शेप में है, कोन के शेप में मतलब ऐसा डिप्रेशन होता है तो उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 0.5 और हाइट कितना दिया हुआ है 1.4, करेक्ट। सो अभी आपके पास दो शेप है, ठीक है, दो शेप है मतलब पहला कौन सा है क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, बाय 10 सेंटीमीटर मतलब वो उसकी ब्रेथ होगी, बाय 3.5 सेंटीमीटर मतलब उसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। और दूसरा है कोनिकल डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन की रेडियस दी हुई है कैपिटल आर, मैं उसको 0.5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और उसकी हाइट को मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब देखो क्यूबॉइड था उसमें से डिप्रेशन मतलब वो निकाल दिया। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम नॉट अ सरफेस एरिया, मतलब वॉल्यूम मतलब उतना पोर्शन हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, बराबर है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड में से 4 वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस करने पड़ेंगे, 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि 4 कॉन्स है, देख लो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, ठीक है। तो कितना हो जाएगा LBH माइनस 4/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल, लेंथ था 15, ब्रेथ था 10 और हाइट कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू क्या लेनी है क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, तो क्या लेंगे 22/7, 22/7। आर की वैल्यू देखो क्या दी हुई है 0.5, 0.5 मतलब मैं हाफ ले सकता हूँ, हाफ इंटू हाफ, और एच की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर थी इसलिए मैं क्या उसको 14/10 लिख सकता हूँ। क्यों, उसका रीजन है देखो 2 2 4 तो कट हो गया, 7 2 14, अब देखो 3.5 इंटू 10 35, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 35 माइनस 22 2 44 बाय 3 इंटू 10 30। अब बताओ 15 इंटू 25 कितना होगा, 15 इंटू 35 होगा 525 माइनस ये कितना होगा 1.47, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1.46666666 बढ़ता ही जाएगा इसलिए 47 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो इतना वॉल्यूम ऑफ वुड बचेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको इजीली समझ में आ सके, बट फिर भी किसी को डाउट हो दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट प्लीज स्टडी वेल। अभी लास्ट हफ्ते में तो इतने सारे खतरनाक केसेस आए स्टूडेंट्स के कि भाई पढ़ नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई तो पढ़ोगे नहीं तो आप क्या प्रॉब्लम होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटक जाओगे, एग्जाम तो होगी बोर्ड की वो मान लो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट
प्रिपेयरिंग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किताबी कीड़े बन जाओगे 10-10 12 घंटा पढ़ो, पर 2 घंटा भी पढ़ाई तो अच्छे से कर लो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हूँ यहाँ पे, आके मुझसे पूछ सकते हो आप पर्सनली फ़ोन करके, बोलो सर हमें डाउट्स है, तो मैं आपको टाइम दे दूंगा। पर थोड़ा बहुत आपको भी इनिशिएट करना पड़ेगा, बाकी उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ठीक है, तो स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। ओके।